नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। भारत की संसद में आज ऐतिहासिक दिन के रूप में देखा जा रहा है। भारत के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों को आज भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है, जिनमें से चौधरी स्वर्गीय चरण सिंह का नाम शामिल है, तो दूसरी तरफ पीवी नरसिम्हा राव भी इसी सूची में शामिल हो गए हैं, जिनको भारत रत्न देने का भारत सरकार ने ऐलान किया है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। एमएस स्वामीनाथन वो कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में कृषि सुधारों के लिए जी तोड़ मेहनत की। विदेशों में जो टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही थी उसको भारत में लेकर के आए और उसके बाद भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में उन्होंने काफी योगदान दिया। आपको बता दें कि एमएस स्वामीनाथन को वर्ष 1967 में भारत सरकार ने कृषि कानूनों में सुधार के लिए पद्म भूषण सम्मान दिया। उसके बाद वर्ष 1971 का वक्त आता है और उस वक्त रेमन मैग्सेस अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ वर्ष 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि कृषि सुधारों के लिए देश में कृषि सुधारों में अपना अनोखा नाम कमाने वाले कृषि वैज्ञानिक स्वर्गीय एमएस स्वामीनाथन को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का अब ऐलान कर दिया। एमएस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में हुआ, जबकि 98 वर्ष की उम्र में उन्होंने 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में अपनी अंतिम सांस ली। मरणोपरांत भारत रत्न देने के बाद काफी खुशी का माहौल उनके परिवार में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। जिस तरीके से भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की जिस वक्त जरूरत थी और 1967 में हरित क्रांति लाने में भी उनका बड़ा योगदान था। 1967 में हरित क्रांति के बाद एमएस स्वामीनाथन की चर्चा चारों तरफ होने लगी और भारत के सियासी गलियारों में भी और राजनीतिक नेताओं के बीच उनकी पहचान एक अलग तौर पर सामने आई। आपको बता दें कि एमएस स्वामीनाथन के नाम पर वर्ष 2004 में एक आयोग का गठन किया गया, जो किसान आयोग बना था, लेकिन उसके अध्यक्ष के रूप में एमएस स्वामीनाथन काम कर रहे थे। ऐसे में एमएस स्वामीनाथन को 2004 में स्वामीनाथन आयोग बनाया गया। आपको बता दें कि कृषि सुधारों और किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए स्वामीनाथन ने जीवन भर अपना प्रयास किया। ऐसे में उन्हें अब जो स्वामीनाथन आयोग जो लागू किया गया था उसकी रिपोर्ट को बार बार लागू करने की मांग की जाती रही है। मनमोहन सिंह की सरकार में वो आयोग बना था और उसके बाद जिस तरीके से लगातार किसानों की एमएसपी का मुद्दा हो, किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना हो, देश को अन्न के क्षेत्र में मजबूत और सशक्त बनाना हो, इसमें स्वामीनाथन का जो योगदान है वो अतुलनीय अकल्पनीय रहा है। ऐसे में आगामी वक्त में अब उनको भारत रत्न दिए जाने से काफी खुशी का माहौल देश के लोगों में देखने को मिल रहा है और तमाम लोगों का कहना है कि यहाँ पर आर्थिक सुधारों में जो आर्थिक आत्मनिर्भरता और कृषि आत्मनिर्भरता यहाँ पर भारत की बनी है, उसमें स्वामीनाथन का जो योगदान है वो अतुलनीय है। अब देखना यही होगा कि केंद्र सरकार के इस फैसले का विपक्ष किस तरीके से समर्थन करता नजर आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।